नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज बात इंडियन क्रिकेट टीम की। इंडियन क्रिकेट टीम एक बार फिर तैयार है T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने के लिए। तैयारियां शुरू हो गई हैं और टीम इंडिया के नाम का ऐलान भी हो गया। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया का जोश एक बार फिर हाई है। टीम इंडिया में इस बार विराट और रोहित की कमी खलेगी, लेकिन उनकी जगह ईशान किशन, संजू सैमसन का बल्ला जमकर गरजेगा। तो वहीं शुभमन गिल को खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम में नहीं रखा गया, लेकिन सिक्सर किंग रिंकू सिंह अपने अटैक से उनकी कमी को पूरा करेंगे। मेजबान भी यानी इंडिया भी मेजबान है और जीत का सबसे बड़ा दावेदार भी इंडिया ही है। और साउथ अफ्रीका के सीरीज में जीत कर टीम इंडिया का उत्साह और ज्यादा हो गया। तो इस बार सूर्या के युवा ब्रिगेड का जलवा एक बार फिर T20 में देखने को मिलने वाला है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने को तैयार है। T20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इस बार टीम में कई बदलाव किए गए हैं। जहां टीम ने शुभमन गिल को बाहर कर दिया, तो वहीं करीब 2 साल के अंतराल के बाद ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। टीम में शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा, तेज गेंदबाजी की अगुवाई कर रहे जसप्रीत बुमराह और मौजूदा नंबर 1 T20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को भी शामिल किया गया है। भारत मौजूदा डिफेंडिंग चैंपियन है। इस टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी श्रीलंका के साथ करेगा। ये टूर्नामेंट पुरुष T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ है। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी, जबकि भारत पाकिस्तान महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में होगा। ग्रुप स्टेज में हर टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी, जहां से 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप में अब तक कुल 9 सीजन में भाग लिया है और 2 बार ट्रॉफी को अपने नाम किया है। भारत ने पहली बार साल 2007 में खिताब जीता था, जो इस टूर्नामेंट का पहला ही एडिशन था। इसके बाद टीम इंडिया ने साल 2024 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। हालांकि इस बार भारत के लिए कई चुनौतियां भी हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। दोनों खिलाड़ियों ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन इनके संन्यास लेने के बाद से टीम T20 फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और अब एक बार फिर से टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में विश्व कप पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो टीम इंडिया तैयार है और बस इंतजार है T20 वर्ल्ड कप का। 49 दिन शेष बचे, देखिए उसके बाद ये महामुकाबला होने वाला है। इसी पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। चर्चा के लिए पद्मपति शर्मा, वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ हैं। सुशीम पगारे, क्रिकेट समीक्षक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पद्मपति सर, आपके पास ही आऊंगा, आपसे बात करता हूं तो बहुत सारी चीजें जो पुरानी निकल कर सामने आती पता चलती है कि भाई कहां से कहां पहुंच गए हमारा इंडिया टीम और कैसे क्रिकेट ने ग्रो किया, ये भी जानते हैं आपसे। सर, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या ये टीम बैलेंस्ड है, लग रहा है आपको? दोहराई बहुत बैलेंस संतुलित टीम है। जहां तक मीडियम पेसर्स का सवाल है, बुमराह की अगुवाई में बहुत अच्छा हमारे पास अटैक है। अर्शदीप एक सुधरे हुए गेंदबाज के रूप में आए। देखिए, वो भी शुरू से ही विकेट लेते रहे हैं, लेकिन वो बड़े महंगे साबित होते थे। अभी भी कभी कभी बहक जाती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे जोड़ीदार है और बाएं हाथ के हैं, तो उनकी जो अंदर आती है गेंद, वो जो है कहर बरपाती है और हमेशा इन्होंने बोहनी करवाई है। हर्षित पटेल एक नए कमर हैं। आपके चौथे गेंदबाज हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, और जिनकी बैटिंग के जलवे अभी हमने हाल में ही देखे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस तरह से 18 गेंद इन्होंने 50 लगाई है। जहां तक बल्लेबाजी का सवाल, वो बहुत ही संतुलित है। और इतनी, देखिए, कभी कभी जब टीमें इतनी बढ़िया हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि किसको छोड़ें किसको लें। बिल्कुल, आप जाहिर तौर पर। सोचिए, यशस्वी जायसवाल ऐसा महान खिलाड़ी जिसको हम आगे आने वाले दशकों तक सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो टीम से बाहर है। शुभमन गिल
चोटीले रहे हैं जी। और समझता हूँ कि वो इस समय फॉर्म में भी नहीं है, तो उनकी जगह पर ईशान किशन का आना, ये एक समझिए काजी बयार का झोंका है। इसलिए काजी बयार का झोंका है कि 2 साल से वो इंतजार कर रहे थे और उसका मतलब उनकी बैटिंग स्किल नहीं थी। बीसीसीआई से थोड़े मतभेद थे, बिल्कुल, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट भी उनका खत्म हो गया था। जी, और वो उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन किस तरह से बैंक के साथ उन्होंने वापसी की है, ये भी देखने वाली बात है कि झारखंड को पहली बार चैंपियन बना दिया सर। मुश्ताक अली ट्रॉफी दिलवाई और जी। ये रह करके यानी सेंचुरी मारी, 300 रन बनाए, इसका महत्व तो है, लेकिन इससे ज्यादा महत्व है कि उनका स्ट्राइक रेट मैंने 200% था, क्योंकि यानी एक गेंद पर 2 रन। तो इस तरह से वो आए हैं और मुझे लगता है कि फिलहाल उनको रिजर्व विकेट कीपर के रूप में रखा गया है, लेकिन बहुत जल्दी हम सुनेंगे कि संजू सैमसन की जगह पर वो विकेट कीपिंग का दायित्व संभालेंगे। तो ये आपकी अभिषेक शर्मा, ये देखिए इंडियन टीम जो है न्यूक्लियस टीम है, ये न्यूक्लियस है। हमारे पास हर युग में एक ऐसे फ्लेमवाइट बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त रन बनाए हैं। मुश्ताक अली से शुरुआत करें हम अगर, मुश्ताक अली थे, उसके बाद हमारे पास कपिल देव आए, कपिल देव के बाद हमारे पास सहवाग वीरू उस्ताद आए। ये देखिए ये लोग आके बैंक के साथ करते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है कि यहाँ लगभग में सब रहे हैं, इसको पॉजिटिव अर्थ में लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, लीजिएगा कि जो भी आता है, चाहे अफरीदी हो चाहे यॉर्कन हो, कोई भी तेज गेंदबाज हो, छक्के से शुरुआत करता है। और किसी बैठक बल्लेबाजी हमने अपने जीवन में नहीं देखी। एक टीम के रूप में, इंडिविजुअल नहीं, एक टीम के रूप में जबरदस्त आगे हम और चर्चा करेंगे कि टीम के क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। लेकिन मैं सर कुछ और सवाल भी मेरे हैं जो मैं आपसे लूंगा, आपसे जानने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन सुशील पगारे सर मेरे साथ हैं। मैं सर आपके अनुभव से भी जानना चाहूंगा कि जो आज तक T20 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ कि 2 बार टीम नहीं जीत पाई ऐसे, और घरेलू मैदान में भी मैच है, तो क्या ये रिवाज टूटेगा? जहां घरेलू मेजबान जो होता है वो कभी जीत नहीं पाया, रिवाज टूटेगा क्या इस बार, लग रहा है सर? जी बिल्कुल टूट सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो भी परंपरा बनी है कि घरेलू मैदान पर टीम जीत नहीं पाती वर्ल्ड कप T20 का। देखिए जैसा कि बताया शर्मा जी ने कि बहुत ही धांसू टीम है टीम इंडिया, और जो सिलेक्शन हुआ है वह भी बहुत ही कांटे का सिलेक्शन हुआ है, किसको बाहर करें किसको अंदर खिलाएं। सिलेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है इन दिनों, क्योंकि इतना ज्यादा टैलेंट निकल के आ रहा है T20 क्रिकेट आईपीएल के द्वारा भारत में, कि टीम बहुत ही अच्छी है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से जो सफेद बॉल का क्रिकेट है, व्हाइट बॉल क्रिकेट जो 50 ओवर्स का होता है, T20 का होता है, तो भारत अनडिस्प्यूटेड किंग है T20 यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में। पिछला वर्ल्ड कप भी हम जीते। जरूर 2 दिग्गज खिलाड़ी नहीं है अभी हमारी टीम के अंदर, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, विराट कोहली और शर्मा ने, रोहित शर्मा ने। तो आप देखिए कि बहुत ही अच्छी टीम है। चयनकर्ताओं को, कोच को बैठ करके, निश्चित ही कप्तान को बैठ करके माथापच्ची करनी पड़ी होगी कि शुभमन गिल को कैसे बाहर करें। और दूसरी तरफ आप देखें कि कितना जबरदस्त प्रदर्शन किया मुश्ताक अली ट्रॉफी में, कि उनको टीम में लेकर के आना पड़ा ईशान किशन को। 517 रन या 500 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए इस टूर्नामेंट में। तो दबाव बनाया सिलेक्टर्स पे, अपनी जगह बनाई और टीम के अंदर आया। हालांकि पिछला T20 इंटरनेशनल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 साल पहले खेला था, तो एक तरह से 26 में लगभग 3 साल बाद उनकी वापसी हुई है टीम इंडिया में। संजू सैमसन को मजबूरन गिल को बाहर करके उन्हें ओपनिंग स्लॉट के लिए जगह बनाई गई उनके लिए, क्योंकि वो पावर प्ले में बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं। शुभमन गिल पिछले कुछ मैचों में ऐसा, जी बिल्कुल, ये बहुत तो, एक कह सकते हैं कि कंप्लीट बैलेंस वाली टीम है। मैं पद्मपति सर आपके पास आऊंगा। जैसा कि कहा कि 2 लोग नहीं है, रोहित नहीं है और कहीं ना कहीं विराट कोहली, 2 लोग नहीं है, लेकिन इस बार चेंजेस थोड़ा अलग है सर। पिछली बार कोच कोई और था, कप्तान कोई और था, इस बार कोच अलग है, कप्तान भी नहीं आया। क्या फर्क पड़ेगा सर इससे? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि रोहित और विराट की जगह लेने के लिए आपके पास अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ऐसे दो खिलाड़ी हैं, दोनों बाएं हाथ के हैं। तीसरा जो आपको मिल गया है वो ईशान किशन, वो भी लेफ्ट हैंडर है, और जानते हैं कि लेफ्ट हैंडर की भूमिका बड़ी अहम होती है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, बैटर हो या गेंदबाजी हो, वो एक अलग किस्म का होता है। तो ये जो आपके पास है, आपकी देखिए, जगह लेने के लिए खिलाड़ी अगर है आपके पास तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि रोहित एक हिटमैन, बहुत उन्होंने उम्दा पारियां खेली है और देश को जो है वर्ल्ड कप जिताया है उन्होंने T20 का। और मैं समझता हूं कि विराट कोहली के बारे में कहना जो है सूरज को दिया दिखाना होगा। वो महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं और आज भी वनडे में जिस तरह की पारियां इन दोनों ने खेली हैं, आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जरूर कुछ असफल रहे, लेकिन उसके बाद जो है तो रोहित ने जो है लगातार पारियां खेली हैं और इधर आपके विराट कोहली ने, तो इन दोनों ने दिखाया कि अभी भी उनमें पोटास है और अभी भी वो देश के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो ये 2020 है वो एक सर्कस है, वो 3 घंटे का खेल है, एक सिनेमा के शो की तरह से है। और यहाँ जिस तरह की मार धाड़ की जरूरत है उस मामले में उनका स्थान लेने के लिए खिलाड़ी हमारे पास आ चुके हैं। तो आप ये देखिए, रिंकू सिंह हो, शिवम दुबे हो, ये सारे के सारे जो है वो बेखौफ होके खेलते हैं। और सफेद गेंद पे देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि ये एक ऐसा गेम है अनसर्टेनिटी का, अनप्रिडिक्टेबल सर, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए आपको एक बात मैं बता दूं आज अनूप, हमारी नजर में अगर आज तक की कोई ड्रीम टीम रही है वनडे क्रिकेट में वो 2023 की रही है। ठीक है, हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता और एक चमत्कार था, ये क्रिकेट के लिए एक रेनेसा था, पुनर्जागरण काल था और वहां किया, लेकिन वहां भी हम हारे थे लीग मैच। 2011 में हमने रिपीट किया, वहां भी हम हारे थे लीग मैच। लेकिन ये जो ड्रीम टीम है इसने एक के बाद एक लगातार मैच जीते थे, केवल एक खराब दिन आया अहमदाबाद के फाइनल में और हमारे हाथ से वर्ल्ड कप चला गया। तो लेकिन ये हमेशा याद किया जाएगा क्रिकेट इतिहास में कि भारत की वनडे की अगर कोई ड्रीम टीम रही है तो रोहित की अगुवाई में ही रही, इसको हम न भूलें। खैर, इनके योगदान को भी नहीं भूला जा सकता है सर, बहुत योगदान विराट और रोहित का रहा है। सुशीम सर, मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि देखिए जो चीजें अभी हैं, जो टीम का ऐलान हुआ, आपने देखा कई लोगों को बाहर किया, शुभमन गिल है और दूसरे लोग जिनको बाहर किया, कुछ नए लोगों की एंट्री हुई है, लेकिन सूर्य कुमार यादव कहा यह जा रहा है कि अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे बेहतर तरीके से, लेकिन उनको कप्तान चुना गया। क्या सिर्फ एक वजह कि वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर टीम को मैच जिताने की बात हो तो जीत उनके खाते में है, क्या सिर्फ एक वजह है? नहीं, देखिए कप्तान की दोहरी भूमिका होती है। अजीत वाडेकर हमको याद आते हैं जी, देश की एक महान उपलब्धि उन्होंने अर्जित की थी, गैरी सोबर्स की वेस्ट इंडीज टीम को उसके घर में हरा। हाँ, लेकिन उनका खुद का परफॉर्मेंस क्या रहा। उसके बाद फिर इन्होंने 71-72 में टॉमी लुइस की टीम आई थी, इंग्लैंड की, उसको भी हरा था। लेकिन उनका अपना प्रदर्शन जो है कहीं से भी संतोषजनक नहीं था, जिसलिए वो जाने जाते। लेकिन एक कप्तान जब जिताता है टीम को तो उसकी परफॉर्मेंस को लोग चिंता नहीं करते, लेकिन यहाँ हमें चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए कि सूर्य कुमार यादव दो राय नहीं, 360 वाले खिलाड़ी रहे हैं। इधर भी कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां वो स्ट्रोक न लेते हो। लेकिन हाल के दिनों में दिखा नहीं सर, ऐसे शॉट सूर्य कुमार यादव मार नहीं पाए, कई दिनों से देख रहे, कई मैचेस में। ये सबसे बड़ी बात है कि आज इनको 1.5 साल करीब हो गया, एक 50 के लिए हम तरस रहे हैं, उनकी उम्र 35 साल हो गई। तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद उनकी विदाई सुनिश्चित है। मैं सुशील सर उनकी जगह लेने के लिए बहुत खिलाड़ी आगे आ चुके। चलिए, मैं वापस आऊंगा पद्मपति सर आपके पास। सुशील जी शायद कुछ कह रहे थे सूर्य कुमार यादव को लेकर। आपने पूछा था कि सूर्य कुमार यादव की भूमिका क्या है, तो देखिए कप्तान की किसी भी टीम के अंदर दोहरी भूमिका होती है। एक तो उन्हें टीम को नेतृत्व देना रहता है, दूसरा स्वयं को खिलाड़ी के तौर पर परफॉर्मेंस भी देना होता है। तो सूर्य कुमार यादव इन दोहरी भूमिकाओं में हैं अभी,
पर एक खिलाड़ी के रूप में वे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर वो बैटिंग करने जाते हैं, तीसरे नंबर के ऊपर 1 डाउन, और T20 का क्रिकेट मामूली 20 ओवर का क्रिकेट होता है, और उसमें भी अगर पावर प्ले थोड़ा सा बिगड़ जाए तो टीम को संभालना मुश्किल होता है। तो सूर्य कुमार यादव पहला विकेट यदि गिरता है 5वें 6ठे ओवर में, किसी का भी, अभिषेक शर्मा मान ले या वर्तमान जोड़ी संजू सैमसन का मान ले, तो सूर्य कुमार यादव आते हैं, और अगर वो कंसोलिडेट नहीं कर पाते, टीम के स्कोर को आगे नहीं बढ़ाते, तो एक अतिरिक्त दबाव आने वाले बैट्समैन पर पड़ता है। सूर्य कुमार यादव का प्लस यही हो रहा है कि वो जीत रहे हैं। एशिया कप में भी उन्होंने जिताया। इस आप देखिए कि अभी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज था, जीत गए। तो बोर्ड के लिए, चयनकर्ताओं के लिए, मैनेजर के लिए एक विनिंग कैप्टन को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो सूर्य कुमार यादव चूंकि एक विनिंग कैप्टन है, तो उन्हें लेकर के चलना पड़ा, और यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव को टीम में एक बार फिर कप्तान चुना गया। मैं सवाल भी पद्मपति जी आपसे ही करूंगा। पद्मपति जी, क्या चुनौतियां हैं भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर इस बार T20 वर्ल्ड कप में? कौन कौन सी चुनौतियां जिनका सामना करना पड़ सकता है भारतीय टीम को? देखिए, चुनौती तो दो राय नहीं है। इस तरह की क्रिकेट में हर टीम के सामने होती है और हर टीम के विरुद्ध होती है। तो चुनौती तो है, लेकिन चुनौती से बाहर निकलना इस टीम को आता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि टीम किसी एक दो खिलाड़ी पर आश्रित नहीं है। अगर 2 आदमी फेल हो गए, 2 बैटर फेल हो गए मान लीजिए, तो उनकी जगह पर कोई 2 आ जाते हैं और वो काम पूरा कर जाते हैं। लेकिन हाँ, फिर वही मैं कहूंगा कि देखिए, ये ऐसी क्रिकेट है कि जिसमें एक प्रोडक्टिव ओवर या एक गलत ओवर ये टीम की हार जीत का फैसला कर देता है। T20 में ये सबसे ज्यादा चलता है। क्रिकेट तो वैसे ही मैंने पहले भी कहा कि ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का दूसरा नाम क्रिकेट है। लेकिन ये T20 आया है, ये जो फास्टेस्ट फॉर्मेट है जो क्रिकेट का, इसमें कहीं ज्यादा असरदार होता है। अब आप ये देखिए कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी मुश्किल से हम फाइनल जीत पाए थे, 6 रन से। जद्दोजहद करनी पड़ी। जी, गजब हुआ था उसमें तब जाके। अब इधर देखिए आपने किस तरह से दौड़ा के मारा है, जिसको कहने चाहिए बनारसी अंदाज में। बिल्कुल। तो दक्षिण अफ्रीका को जो है उन्होंने कहीं खड़ा नहीं होने दिया। और दक्षिण अफ्रीका चूंकि एक आध 2 खिलाड़ी पर आश्रित था, डिकाक चले, सेंचुरी बनाई, टीम जीत गई। लेकिन डिकाक चले, आउट हुए, टीम बैठ गई। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि चुनौती नहीं है। चुनौती तो है, लेकिन चुनौती से पार पाना भी इस टीम को आता है। ये सबसे बड़ी बात है। और जहां तक आपने कहा कि एक महामुकाबला होगा, तो मुझे नहीं लगता कि महामुकाबला कहना उचित होगा। सर, महामुकाबला तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही होता है, अक्सर लोग यही कहते हैं जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई महामुकाबले की बात नहीं किया करिए। ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। आज ये बहुत गया। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं सुशीम सर के पास आ जाता हूं। सुशीम सर, जो अभी हालात हैं, जैसे स्थिति है, कहा यह जा रहा है कि जो 15 सदस्यीय टीम बनाए गए हैं, इसमें किसे बिठाया जाएगा बाहर, कौन खेलेगा? अब आप देखिए, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, रिंकू सिंह है। क्या इन तीनों को खेलने का मौका मिलेगा या फिर बाहर रहेंगे? क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, ईशान किशन को तो अभी शुरुआती दौर में तो मौका नहीं मिलेगा, संजू सैमसन को ही मिलेगा, क्योंकि शुभमन गिल को आपने बाहर कर दिया है। तो संजू सैमसन की जगह टॉप ऑर्डर में ही बनती है, उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में बनती है। तो संजू सैमसन तो खेल रहे हैं अनटिल अनलेस वह स्वयं इंजर्ड न हो जाए, किसी कारणवश उन्हें बाहर बैठना पड़े, तो ही ईशान किशन को शुरुआत में मौका मिलेगा। रिंकू सिंह भी बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि अभी 11 की जो एकादश है, जो अंतिम एकादश है, उनमें रिंकू सिंह की भी जगह नहीं बनती। तो ये 2 खिलाड़ी तो बाहर बैठेंगे। मेरे विचार से संजू सैमसन रहेंगे, क्योंकि जो पावर हिटिंग है, 6 ओवर का जो मैच है T20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले शुरुआती 6 ओवर। तो इस गेम के लिए संजू सैमसन पूरी तरह फिट है, और उनके साथ ही साथ अभिषेक शर्मा के तो कुछ बोल ही नहीं सकते। वो तो नंबर 1 बल्लेबाज है पावर हिटिंग में, उनका तो कोई अभी मुकाबला ही नहीं है विश्व क्रिकेट में। तो वह आप मान करके चलिए कि रिंकू सिंह भी अभी बाहर हैं, अंतिम एकादश में जगह नहीं बन रही, और ईशान किशन की भी जगह नहीं बन रही।
तो मतलब हम ये समझ ले कि अगर इन्हें क्रिकेट में देखना पड़े तो थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा शायद, कि शायद किसी का परफॉर्मेंस खराब हो तो मौका मिल जाए। हाँ देखिए, थोड़े से एटीट्यूड को लेकर के उनकी समस्या थी, इसीलिए तो टीम से बाहर हुए। लेकिन यदि भगवत ईशान गीता किशन काम कर गया सुशीम सर, भगवत गीता जी काम कर गया। मुझे जो जानकारी मिले, पिता ने भगवत गीता ईशान किशन को दिया था और कहा कि मैंने पढ़ना शुरू किया और एकाग्र हो गए। देखिए, भगवत गीता की यही तो बड़ी खूबी है कि यदि हम्म। आप उसका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उस पे चिंतन करते हैं, तो हम्म। वह आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। बड़े-बड़े मैनेजमेंट गुरु भगवत गीता से ज्ञान लेकर के सॉल्यूशन निकालते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हम्म। तो ईशान किशन को यदि ज्ञान मिल गया, थोड़ी-सी उनमें एकाग्रता बढ़ी, तो हम्म। वह भारतीय टीम के लिए, उनके स्वयं के लिए बहुत अच्छा है। और बिल्कुल। आप देखिए कि उनकी एकाग्रता के कारण वो टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई है और जगह बनेगी, ऐसा नहीं है। देखिए, खिलाड़ी आते हैं, जाते हैं। सूर्य कुमार यादव का रिटायरमेंट अब मेरे ख्याल से ड्यू है, 1 आध साल हम्म। में वह T20 क्रिकेट में तो लीड नहीं कर रहे होंगे, हम्म। जैसा कि सर ने भी कहा, शर्मा जी ने, कि उनका अंतिम वर्ल्ड कप है टीम इंडिया को लीड करने के हिसाब से भी। तो ईशान किशन की बैट्समैन के रूप में भी जगह बनती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर चलिए थोड़ा संजू इंतजार कर सैमसन लेते विकेट हैं कि तो कीपिंग कर तमाम जो जी सवाल हैं और कौन खेलता है कौन नहीं खेलता, ये तो परिस्थितियां पर निर्भर है कि वो कैसे किनको मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में आप लोग जुड़े। और अब टीम इंडिया बिल्कुल तैयार है, बस इंतजार वर्ल्ड कप का है और सबसे ज्यादा इंतजार तो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का। लेकिन टीम इंडिया यानी ब्लू ब्रिगेड पूरी तरह से तैयार, इस बार कप फिर से अपने नाम करने के लिए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।